नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। उसका नाम है वाक्य परिचय। आइए देखते हैं परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक सार्थक होना चाहिए समूह सभी का। जैसे देखिए, राम आम खाता है, ये इसका शब्दों का क्रम कैसा है? सार्थक है। अगर इधर उधर होता है राम आम खाता, ऐसा होता तो ये अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसलिए परिभाषा में दिया गया शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। जैसे राम आम खाता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा गया है। यह निम्न प्रकार के हैं। पहला है साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं, जिन वाक्यों में कर्ता और एक ही क्रिया होती है, यानी एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। यह एक ही भाव प्रकट करते हैं। जैसे एक वाक्य में केवल एक ही भाव रहेगा, अन्य कोई भाव नहीं रहेगा, वह साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन जा रहा है, सीता गा रही है। इन वाक्यों से पता चलता है कि एक मोहन जा रहा है और सीता गा रही है। सिंपल तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत भी नहीं आई। ठीक है, तो ऐसे साधारण वाक्य रहते हैं। अगला देखिए मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त अन्य सहायक उपवाक्य होते हैं। देखिए, एक तो प्रधान उपवाक्य रहेगा और उसके अतिरिक्त तो और जुड़े होंगे उनसे अन्य सहायक, ठीक है, उपवाक्य जुड़े होंगे, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। और दोनों वाक्यों निम्न संयोजक शब्दों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। एक प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य किससे जुड़े रहेंगे? जो नीचे हम संयोजक चिन्ह पढ़ रहे हैं उनके द्वारा जुड़े रहेंगे। जैसे देखिए, संयोजक शब्द कौन कौन से हैं? कि, जो, जिसे, जिसने, जब, तब, जब तक की, तब तक की, जैसा, तैसा, यहाँ, वहां आदि ऐसे शब्द हैं जो मिश्रित दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे देखिए, सभी व्यक्ति जानते हैं कि सरदार पटेल गांधीवाद से प्रभावित थे। देखिए, सभी व्यक्ति जानते हैं, एक हो गया, ये भी हो गया ना, प्रधान उपवाक्य हो गया। सभी व्यक्ति जानते हैं, एक वाक्य तो पूरा हो गया, लेकिन ये बात क्लियर नहीं हुई कि क्या जानते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा बनी हुई है कि सभी व्यक्ति क्या जानते हैं कि सरदार पटेल गांधीवाद से प्रभावित थे। देखिए, किस सरदार की हमने संयोजक शब्द का प्रयोग किया, सरदार पटेल गांधीवाद से प्रभावित थे। अब हमने दोनों वाक्यों को पढ़ा, तब एक वाक्य पूरी क्लियर हो पाई है कि सभी व्यक्ति जानते हैं कि सरदार पटेल गांधीवाद से प्रभावित थे। मिश्र वाक्य में एक बात ये रहती है कि अगर हमने आधा वाक्य या एक वाक्य पढ़ लिया, दूसरा नहीं पढ़ा, तो हमको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। यह वह विद्यालय है, देखो एक वाक्य पूरा हो गया। दूसरा देखिए, यह वह विद्यालय है जहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो यह विद्यालय है, इतना बोला, वाक्य क्लियर नहीं हुआ। यहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की, जहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो यह वह विद्यालय है जहां से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। जब हमने दोनों वाक्यों को पढ़ा, तभी बात क्लियर हो रही है। अगर मैं इतना बोलकर रुक जाऊं, यह वह विद्यालय है, ठीक है, तो आपके मन में डाउट चलेगा, जिज्ञासा रहेगी, विद्यालय में ऐसा क्या हुआ, बताओ, आगे तो बताओ। ठीक है, जब मैं दूसरा वाक्य बोलूँ तभी आपको स्पष्ट बात समझ में आएगी। अगला देखिए, मैं वहां पहुंचा, एक प्रधान वाक्य खत्म हो गया, जहां बरगद का पेड़ था। देखिए, मैं वहां पहुंचा जहां बरगद का पेड़ था। ठीक है, तो समझ में आ रहे होंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में दो वाक्य रहते हैं, निम्न संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं।
और जब तक दूसरा वाक्य नहीं बोलते तब तक पहला वाक्य स्पष्ट अर्थ नहीं देता है। ठीक है, दोनों वाक्य को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। अगले नंबर के देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में साधारण या मिश्रित वाक्यों का मेल निम्न संयोजक शब्दों के द्वारा होता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में साधारण या मिश्रित वाक्यों का मेल, या तो दो साधारण वाक्य जुड़े होंगे या दो मिश्र वाक्य जुड़े होंगे, निम्न संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन या एवं, ऐसे संयोजक शब्द दो वाक्यों के बीच में रहेंगे। जैसे मैंने खाना खाया और टहलने निकल गया। जैसे मैंने खाना खाया, यहाँ पे देखो एक वाक्य पूरा हो गया, मैंने खाना खाया और संयोजक शब्द का उपयोग किया और दूसरा वाक्य लिख दिया और मैं क्या, टहलने निकल गया। तो इसमें दो क्रिया हो रही है, एक तो खाना खाने की, दूसरी टहलने की, दो काम हो रहे हैं। ठीक है, तो और संयोजक शब्द द्वारा हमने इसको जोड़ दिया है। अगला उदाहरण देखते हैं, तुमको पढ़ना है या खेलना है। तुमको पढ़ना है, ठीक है, तो एक हो गया, या फिर खेलना है। ठीक है, ये दूसरा साधारण, दो साधारण वाक्य या संयोजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं। मैंने खाना खाया और टहलने निकल गया, तुमको पढ़ना है या फिर खेलना है। तो ये है ना, ये रचना के आधार पर वाक्य प्रकार थे। सीधा क्वेश्चन भी आता है, कितने प्रकार के होते हैं, 3। और वाक्य बदलना आता है, जैसे मोहन जा रहा है, इसको मिश्र बनाओ और ये फिर इसको संयुक्त बनाओ। तो ऐसे आपको वाक्य परिवर्तन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं और पहचानने भी आते हैं। जैसे इसमें दे दिया कोई, मैं वहां पहुंचा जहां बरगद का पेड़ था, तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य है। तीनों के नाम दे देंगे, साधारण, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं, तो उसको आपको पहचानना होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार पढ़ेंगे। ये थे रचना के आधार पर वाक्य प्रकार। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।